नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे पर्वतों के भेद के बारे में। प्रिय दर्शकों, आपने पीछे के क्लास में हथेली में पर्वतों का स्थान कौन कौन सा है, किस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, आपने समझ लिया। आज हम बात करेंगे उस पर्वतों के भेद से। इस भेद को आप समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उस पर्वत से कितना फल प्राप्त होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे उस ग्रहों के कारकत्व के बारे में कि वो ग्रह किस प्रकार का और क्या हमारे जीवन में प्रभाव देता है। सबसे पहले बात करते हैं। अब मुझे यहाँ पर्वतों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पर्वत किस उंगली के मूल भाग में है, उसका क्या नाम है। यह आप जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए। आज पर्वतों के 3 भेद होते हैं। पर्वतों के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से, और उसके बारे में बात होगी। प्रिय दर्शकों, हथेली में जितने पर्वत हैं उन पर्वतों के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य पर्वत, दूसरा विकसित पर्वत और तीसरा अविकसित पर्वत। विकसित पर्वत का मतलब हुआ कि जिसका विकास हो, जो उभार लिए हुए हो। और सामान्य पर्वत का मतलब हुआ जो विकसित नहीं है और अविकसित भी नहीं है। विकसित का मतलब जिसमें उभार है, जिसमें ऊंचाई है, और अविकसित मतलब जो ऊंचा नहीं है, जिसमें उभार नहीं है। और सामान्य का मतलब हुआ कि वह विकसित भी नहीं है पूर्ण रूप से और अविकसित भी नहीं है, यानी इन दोनों के जो मध्य वाला होगा। आइए इसकी परिभाषा और विस्तार से समझते हैं। और इन तीनों से आप समझ जाइए कि जो विकसित होगा, जो पर्वत विकसित होगा, उस ग्रह से संबंधित फल जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे, 100% प्राप्त होगा। और जो सामान्य पर्वत होगा उसका फल मध्यम दर्जे का होगा, विकसित से कुछ कम होगा। और अविकसित पर्वत का प्रभाव न के बराबर होता है। अब क्या प्रभाव होगा जब हम ग्रहों के बारे में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको पढ़ते हैं। यदि हथेली में पर्वत काफी ऊंचे उठे हुए, मंसल यानी मसल्स स्वस्थ और लालिमा लिए हुए होते हैं तो वे विकसित कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? विकसित वाला। सबसे पहले इसके बारे में बताया। यदि हथेली में जो पर्वत है, चाहे वह बृहस्पति का पर्वत हो, सूर्य का पर्वत हो, शनि का पर्वत हो, कोई सा भी पर्वत हो, यहाँ शुक्र का ही क्यों ना हो, शुक्र का हो, चंद्र का हो, नवग्रहों में से किसी भी ग्रह का पर्वत हो, यदि वह पर्वत काफी ऊंचे उठे हुए हो, यानी आप जब हथेली देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये वाला क्षेत्र उठा हुआ है, उभार लिए हुए है, मसल्स यहाँ ज्यादा ऊंचाई दिख रहा हो, स्वस्थ हो और लालिमा युक्त हो, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपको लालिमा युक्त लगे और उभार लिए हुए हो, उभरा हुआ हो, तो आप समझिए कि वह क्षेत्र, वह पर्वत जो है वो विकसित है। इसके विपरीत अविकसित पर्वत, यानी उभार नहीं लिया हुआ हो, दिखाई ही न पड़े, पता ही न चले कि ये पर्वत भी उभार लिए हुए हो, ऊंचाई लिए हुए हो, उठा हुआ हो, उभार लिए हुए हो, अगर ये पता न चले तो इसके विपरीत क्या होता है, उसको अविकसित पर्वत कहते हैं, यानी उस पर्वत का विकास नहीं हुआ है, सामान्यतः दिखाई ही नहीं देता है। कौन सा? अविकसित पर्वत, यानी जो पर्वत सामान्यतया दिखाई ही न दे, पता ही न चले कि उसमें उभार है, वह अविकसित होता है। और सामान्य पर्वत वे कहलाते हैं जो न अविकसित की श्रेणी में आते हैं और न जिन्हें पूर्णतः विकसित माना जाता है। सामान्य पर्वत तो हुआ कि उस पर्वत में न ज्यादा उभार है और न ज्यादा दबा हुआ है, वह सामान्य पर्वत हो गया। अविकसित पर्वत आप उसे भी कह सकते हैं जो स्थान दबा हुआ हो, गड्ढे की तरह लगे, यानी उसमें उभार ही न हो, वह अविकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप स्थानों को देखकर, पर्वतों के स्थानों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह पर्वत जो है वह किस प्रकार का है। ये 3 भेद आपको पता कर लेना है कि पर्वत सामान्य है, विकसित है या अविकसित है।
जब आपको यह पता हो जाएगा, उसके अनुसार मैंने आपको फल बता दिया कि यदि विकसित होगा तो पूर्ण फल करेगा उस ग्रह से संबंधित। जैसे मान लीजिए बृहस्पति का पर्वत विकसित है तो जातक में क्या क्या होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा, ये बृहस्पति पर्वत के जो कारकत्व है वह पढ़ते हैं। यानी बृहस्पति ज्ञान के हैं, धर्म के हैं, बृहस्पति जो हैं राज्य सेवा के हैं, सत्कर्म करने वाले ग्रह हैं, तो जातक की अभिरुचि उस तरफ होगी। यदि सूर्य का पर्वत विकसित होगा तो जातक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सूर्य के कारकत्व, सूर्य का जिन वस्तुओं पर अधिकार है वो सब प्राप्त होंगे। और यदि अविकसित हुआ सूर्य का पर्वत तो मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा, ख्याति प्राप्त नहीं होगा, चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले। और सामान्य पर्वत यदि होगा तो मध्यम दर्जे का फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, अब आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्वत के बारे में। यहाँ यही लिखा है कि ग्रह, उनके अंग्रेजी नाम तथा संबंधित प्रभावों का परिचय निम्न प्रकार से है। अब यहाँ ग्रहों के एक सूक्ष्म परिचय आप समझ लीजिए। ये जो मैं देख रहा हूँ ये बृहद नहीं है, सूक्ष्म रूप से दिया हुआ है। इससे भी ज्यादा बृहद हो सकता है क्योंकि ग्रहों का जो कारकत्व है वो बहुत बृहद है। मैं आपको कारकत्व विस्तार से आगे बता दूंगा, अभी सूक्ष्म रूप से आप समझ लीजिए। बृहस्पति का जो पर्वत है इसे अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति को यह सौम्य ग्रह कहलाता है तथा यह पर्वत राज्य सेवा, इच्छाओं के प्रदर्शन आदि से संबंधित है। यदि बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ हो, विकसित हो, तो बृहस्पति से संबंधित राज्य सेवा, इच्छाओं से संबंधित जातक को अपने जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति है तो धर्म कर्म में अभिरुचि रखेगा जातक, सत्कर्म करने वाला होगा। शनि पर्वत के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में इसे सैटर्न कहते हैं तथा यह मननशीलता, एकांत प्रियता, रोग, चिंता, मशीनरी व व्यापार आदि से संबंधित ग्रह है। तो यदि शनि का पर्वत उभरा हुआ हो, विकसित हो, तो जातक मननशील होता है, चिंतनशील होता है और एकांत प्रिय होता है। लोगों के समूह में, झुंड में रहना उसे पसंद नहीं आता है, उसे एकांत प्रिय होता है। जातक के जीवन में रोग का भी भय बना रहता है, जातक चिंतित रहता है। मशीनरी व व्यापार आदि में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है यदि शनि पर्वत विकसित हो तब। और अविकसित का मतलब समझ जाइए कि ये जो फल है वह नहीं मिलेगा। और सामान्य पर्वत से आप ये समझिए कि मध्यम दर्जे का प्राप्त होगा। सूर्य पर्वत, इसको अंग्रेजी भाषा में सन कहते हैं। इसके माध्यम से राज्य, मानसिक उन्नति, प्रसिद्धि, सम्मान, यश तथा विविध कला कौशल का अध्ययन किया जाता है। यानी ये सब विविध कला कौशल, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मानसिक उन्नति, राज्य से लाभ, सरकार से लाभ प्राप्त तभी होता है जब हथेली में सूर्य का जो क्षेत्र है, सूर्य का जो पर्वत है वह विकसित हो। विकसित नहीं तो सामान्य पर्वत अवश्य होना चाहिए, अविकसित होगा तो नहीं मिलेगा। बुध पर्वत की बात करें तो इसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार, गणित संबंधित कार्य आदि तथ्यों का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से किया जाता है। यदि हथेली में बुध पर्वत विकसित हो, जो लिटिल फिंगर के मूल भाग में है, तभी जातक एक सफल व्यापारी हो सकता है, क्योंकि व्यापार का प्रतिनिधित्व बुध करते हैं, इसलिए हथेली में बुध पर्वत विकसित होना बहुत जरूरी है। गणित से संबंधित आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। वैज्ञानिक उन्नति भी बुध करवाता है। ये चंद्र पर्वत की बात करें तो इसे अंग्रेजी में मून कहते हैं तथा हथेली में इस पर्वत के माध्यम से कल्पना, विशालता, सहृदयता, मानसिक उत्थान तथा समुद्र पारीय यात्राओं का अध्ययन किया जाता है। यानी ये तमाम जो फल हैं वह चंद्र पर्वत के विकसित होने से प्राप्त होंगे। अब यहाँ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा समुद्र पारीय यात्राओं। विदेश यात्रा के योग हथेली में चंद्र पर्वत से ही देखा जाता है। इस पर मैं आगे से इसके योग आदि के बारे में वीडियो बनाकर बताऊंगा, विदेश यात्रा के बारे में। लेकिन आप यहाँ समझिए कि जल का कारक है चंद्रमा। समुद्र पारीय जो यात्रा है, समुद्र पार की जो यात्रा है वह चंद्र करवाता है। यदि हथेली में चंद्र पर्वत विकसित हो, चंद्र रेखा बन रही हो, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्रा करने वाला होता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो अंग्रेजी में इस ग्रह को वीनस
कहते हैं या कहलाता है, लिखा हुआ है। सुंदरता, प्रेम, शान, शौकत तथा ऐश्वर्य, भोग आदि का संबंध इस ग्रह से है। यदि शुक्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, प्रेम, शान, शौकत रखने वाला होता है, ऐश्वर्य और भोग विलास की वस्तुओं का चहेता होता है। शुक्र से संबंधित फल जातक को प्राप्त होते हैं। मंगल पर्वत की बात करें तो यह अंग्रेजी में मार्स के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध, जीवट, शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित गुण आदि का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से किया जाता है। अगर मंगल कुंडली में बलिष्ठ हो यानी विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक योद्धा होता है, साहसी होता है, शक्तिशाली होता है, परिश्रमी होता है, पुरुषोचित गुण वाला होता है, पुरुषोचित गुण प्रधान होता है, ऊर्जावान होता है। मंगल से संबंधित फल जातक को प्राप्त होते हैं। अब राहु पर्वत के बारे में बात करें तो इसको अंग्रेजी में ड्रैगन्स हेड के नाम से पुकारते हैं। आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक धन प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट अटैक, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का संबंध इसी ग्रह से है। अचानक कोई भी जो भी कार्य अनायास अचानक एकाएक हो रहा है वह राहु से ही घटित होता है। यहाँ लॉटरी लिखा है, सट्टा, जुआ आदि सब राहु से देखा जाता है। तो हथेली में यदि राहु पर्वत विकसित हो, यहाँ राहु का पर्वत नहीं बताया है, मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, तो यदि राहु पर्वत विकसित हो तो ये सब तमाम फल जातक को प्राप्त होते हैं। जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, जातक का धन लॉटरी से भी प्राप्त होता है। अचानक होने वाली जो भी घटनाएं हैं, लाभ, अलाभ, शुभ, लाभ, सब राहु से विचारणीय है। केतु की बात करें तो इसे अंग्रेजी में ड्रैगन्स टेल कहते हैं। हाथ पर इस ग्रह से धन, भौतिक उन्नति एवं बैंक बैलेंस आदि का अध्ययन किया जाता है। केतु भी अचानक होने वाली घटनाओं में शामिल होता है। यदि केतु का पर्वत उभार लिए हो, विकसित हो, तो ऐसा जातक बैंक बैलेंस बनाता है, भौतिक उन्नति करता है। धन से संबंधित मामलों का विचार राहु से करते हैं। राहु से संबंधित फलों को जातक अपने जीवन में देखता है, प्राप्त करता है। यदि हथेली में केतु का पर्वत, मैं पिछले क्लास में बताया हूं, यहाँ नहीं दिया है, केतु का पर्वत विकसित हो तो अब यहाँ समझ लीजिए कि यदि ये पर्वत विकसित हो तो ये सब लाभ जातक को बहुत हद तक मिलता है, पूर्ण रूप से मिलता है। अगर सामान्य हो तो मध्यम दर्जे का मिलता है, और यदि पर्वत अविकसित हो तो न के बराबर प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।